आज एक विशेष और सुंदर टॉपिक पे चर्चा करेंगे। टॉपिक है लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति। पसंद है? इसे स्थिति के द्वारा साक्षात्कार होंगे। भक्तों की इच्छा रहती है लाइट देखने की, ज्योति का साक्षात्कार कर लें, इससे वो तृप्त हो जाएंगे। तो हम इस स्थिति को कैसे बढ़ाएं? क्या है ये स्थिति? लाइट हाउस, वैसे लाइट हाउस पता कहाँ होते हैं? समुद्र के किनारे। जहाज शिप जो आते हैं बाहर से, रात को उनको रास्ता मिलता है उससे। तो हम भी ऐसे लाइट हाउस बनेंगे जिनके द्वारा संसार को रास्ता मिलेगा। बाबा का एक बहुत ही गुह्य महावाक्य कभी का है, तुम्हारी संपूर्णता का प्रकाश विश्व से अज्ञान के अंधकार को नष्ट करेगा। ज्ञान दिया जा रहा है, भिन्न भिन्न साधनों से दिया जा रहा है, लेकिन संसार से अंधकार नहीं मिट रहा है। हमारे स्वरूप को देखकर अंधकार मिटेगा। इसलिए ऐसा समय आ रहा है जब जय जयकार की शुरुआत होगी। मुरली में आप सुनेंगे अभी कुछ दिन बाद कि ये प्रत्यक्षता वाणी से नहीं होगी, ये होगी साइलेंस पावर से। साइलेंस पावर की स्थिति ऐसी हो जाएगी, मैं जस्ट वो बात रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कहीं आग लग गई हो, अथाह गर्मी हो गई हो और पास में कहीं शीतल झरना हो, तो लोग वहीं भागेंगे। ऐसे ही जब जय जयकार होगी तो शांति के लिए, आश्रय पाने के लिए, दुखों से मुक्त होने के लिए वो हमारी ओर भागेंगे। लेकिन किसकी ओर? जो लाइट हाउस माइट हाउस बने होंगे। पहले लेते हैं लाइट हाउस। जब हमारा ये स्वरूप हो जाता है तो हमारे अंग अंग से लाइट फैलती है। वो रोज ही फैल रही है। जिन्होंने पवित्रता धारण की, जिन्होंने योग किया, चाहे थोड़ा ही किया हो, जिनके विचार अच्छे हो गए, पॉजिटिव हो गए, उनसे ये लाइट फैलती ही है। हम जब रोज़ सवेरे मुरली सुनते हैं तो नए विचार हमें रोज़ मिलते हैं। वो अंदर में समाते जाते हैं, पुराने विचार हटते जाते हैं। मुरली के द्वारा ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो लाइट फैलती जा रही है। कर्म में लाइट, संकल्पों में लाइट, लाइट माना यहाँ हल्का, जिम्मेदारियों में लाइट, बहुत हल्के, भारीपन नहीं। संसार में, परिवारों में रहते हुए, बहुत कुछ देखते हुए लाइट हल्के। एक लाइट का अर्थ है हल्का, दूसरा लाइट का अर्थ है प्रकाश। जितने हम हल्के रहेंगे क्या होगा? टोटल जीवन में हल्के। एक है अलबेलापन, वो अलग चीज़ है। भाई हम सवेरे नहीं उठे, हल्के रहें, ये हल्कापन नहीं, तो भारी कर देगा। ये अलबेलापन है। हम मुरली नहीं सुनते, हल्के रहें, ये अलबेलापन है। हल्का अलग चीज़ है। हल्के होने के लिए दादी जानकी हमेशा एक स्लोगन बोलती थी, लाइट वही होंगे जिनके पास माइट होगी।
जो बहुत शक्तिशाली हैं वही हल्के रह सकते हैं, जिनके पास संपूर्ण गहरे ज्ञान का अनुभव है। ज्ञान होना ही नहीं, केवल उस ज्ञान को जिन्होंने अभ्यास में लाया है वो हल्के रहेंगे। ज्ञान के बारे में मैं आपको दो बातें कहूँगा। सभी पुरुषार्थ करने वाले ज्ञान को इस रूप में टर्न करें, बदलें। ज्ञान एक इन्फॉर्मेशन भी है, इंग्लिश का शब्द है सूचना। हमें सूचना मिल गई मैं आत्मा हूँ, हमें सूचना मिल गई परम धाम से आए थे, अभी जाना है, जाने का समय आ गया है, कलयुग का अंत आ गया है, हमें उपराम होना है, हमें तैयार होना है। ये हमें सूचनाएं मिल गई, ज्ञान मिल गया। लेकिन इस ज्ञान को हमें विजडम बनाना है और शक्ति बनाना है। विजडम माना विवेक। इस ज्ञान को अपना सद्विवेक बनाना है, अपना दिव्य विवेक बनाना है, जिसके लिए मुरलियों में बाबा एक शब्द बोलते हैं, तुम्हें मिली है ईश्वरीय बुद्धि। विचार करेंगे इस बात पे सभी। ईश्वर ने बुद्धि दी, इसलिए केवल ईश्वरीय बुद्धि नहीं, उसने हमें ज्ञान दिया। बुद्धि का निर्माण ज्ञान से होता है। तो ज्ञान को जिन्होंने मनन करके अपना विवेक बना दिया, समा दिया, ये होगी ईश्वरीय बुद्धि। और ज्ञान की एक एक बात हमारे लिए बल है। हम कहीं बहुत परेशान हो रहे हैं, हमने बाबा की एक सुंदर बात याद कर ली। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ये अनुभवों की बात है कि हर एक को कुछ सुंदर पॉइंट्स अपने पास अलग से लिख कर रखनी चाहिए, कम से कम 16। वो पॉइंट्स जो हमें अचल अड़ोल बनाए। ऐसी पॉइंट्स जब हम विचलित हो रहे हों, परेशान हो रहे हों, हमारे चित्त को शांत करे। ऐसी पॉइंट जिसमें हमें डर लग रहा हो, क्या होगा, हमें निर्भय बनाए, नशा चढ़ाए, योग युक्त कर दे, हमें याद दिला दे तुम्हें क्या करना है, तुम कौन हो और तुम कहाँ उलझ गए। ब्राह्मणों के साथ ये बहुत हो रहा है, काम बड़े करने हैं, वो भूल जाता है तो छोटी बातों में उलझ रहे हैं, जिन बातों की वैल्यू ही नहीं है। जब वो काम हमारे सामने आएंगे हमें लगेगा कितने बड़े काम करने थे और तुम कहाँ रहे, क्या क्या सोचते रहे, कैसे टाइम वेस्ट करते रहे। तो ज्ञान की ऐसी पॉइंट्स अपने पास लिख कर रखनी चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए। तो मैं वो पॉइंट आपको याद दिला रहा था। आप किसी बात से परेशान हैं, आपको चिंता हो रही है, आपकी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं और क्या होगा। आपने डायरी में पॉइंट लिखी है और वो आपने पढ़ ली। क्या पॉइंट? मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ बाबा की, बेफिक्र बादशाह बन जाओ। और उसकी विधि बताई, कैसे बनो सुरेश भाई, याद होगा, मेरे को तेरे में बदलो, फिकर बाप को देकर फखुर ले लो और बेफिक्र बादशाह बन जाओ। ये 3 लाइन है, आपने इसको पढ़ा, हो जाएगा ना कुछ एकदम, कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, फिकर दो, फकुर लो, कौन तुम्हारा साथी है, फकुर इसे कहते हैं, कौन तुम्हें मदद कर रहा है, किसने तुम्हें कहा है बेफिक्र बादशाह बन जाओ, मैं बैठा हूँ। तो एकदम स्थिति निश्चिंतता में आ जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लाइट हो जाएंगे हम। और जो शक्तियाँ हमारी संकल्पों में नष्ट हो रही थी, संकल्प इतने चल जाते हैं कि खुशी गुम, शांति खत्म, प्रेम खत्म और उलझन,
क्या होगा, डर, सब शांत होकर मन हल्का हो जाएगा। और जब मन हल्का हो जाता है, मन हल्के का अर्थ है अब उसमें व्यर्थ नहीं है, अब मन बहुत नहीं सोच रहा है, तो ऐसा लाइट मन शक्तिशाली हो जाता, उसमें माइट आ जाती है। तो इस तरह हमें भिन्न भिन्न परिस्थितियों में स्वयं को लाइट रखना है। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, अगर हम इस पे चिंतन करें। माताएं बैठी हैं बहुत, आपके घर में बच्चे हैं, बच्चे आजकल थोड़े टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं ना, आपकी बात सुनेंगे। कहीं कहीं कई बच्चे तो पढ़ाई पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, जिन्हें अपने भविष्य को सुंदर बनाना है, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो बुरे संग में आकर राह भटक गए हैं। अब आपको उनकी चिंता हो रही है, चिंता तो होगी, क्योंकि कल वो परेशान होकर फिर आपके पास आएंगे ना। जैसे आज एक युवक का मुझे फ़ोन आया, मेरा फ़ोन तो बंद रहता है तो सन्नी को कर रहा था, 2-4 दिन से उसने किया, जरूरी है भाई, बहुत फ़ोन कर रहा है, मैंने बुरे संग में ये गलती कर ली, अब जीवन, मतलब शब्द ही नहीं है, मैं क्या बताऊं उसकी कहानी सुन के, बिल्कुल ख़त्म जैसे हो गया है। न जी सकता हूँ न मर सकता हूँ, 2 मास से ज्ञान लिया है, न मैरिज हो सकती है, न कुमार रह सकता हूँ, न योग लगता है, न हेल्थ अच्छी है, क्या बचा? अब ज्ञान लिया है, ठीक है। मैंने उसको कहा अब तुम ठीक हो जाओगे, ऐसे ऐसे करो। तो देखो, बुरे संग में पड़कर युवक अपनी जिंदगी को बिल्कुल नष्ट कर लेते। उन्हें तब पता नहीं होता कि वो कुछ गलती कर रहे हैं, जब परिणाम सामने आता। परिणाम कोई बूढ़े हुए तब सामने नहीं आया, अभी आ गया, जल्दी आ गया, 2-4 साल में आ गया, तो जीवन नीरसता से भर गया। मर सकते नहीं, मरने की इच्छा नहीं, बहुतों को ये नहीं होता सुसाइड कर लो, नहीं, जीना है, कुछ करना है। तो आपके घर में ऐसी स्थिति आ गई, अब माताओं को चिंतित होना नेचुरल है। अब इस ये चिंता आपको सता रही है, आप लाइट नहीं रह पा रहे हैं, आपको खुशी नहीं हो पा रही है। लोग भी कहेंगे देखा इन्होंने अपने को तो अच्छा कर लिया, लेकिन बच्चे कैसे हैं। ऐसे में जिम्मेदारी बाबा को सौंपना, अपने बच्चों को अच्छे वाइब्रेशंस देना, उन्हें अच्छे संकल्प भेजना, नफरत नहीं, उनसे सच्ची शुभभावनाएं रखना, तो बदल जाएंगे, अवश्य बदलेंगे। माताओं को ये जानना चाहिए, बिगड़ने वालों से ज़्यादा पावर किस में है? सुधारने वाले में नहीं, सुधारने वालों में। आप ही उन्हें सुधारने वाले हैं, क्योंकि सुधारने वाले से जुड़े हुए हैं ना। तो हमारी शुभ भावनाओं में बहुत पावर है, ये भूलना नहीं है। लेकिन अगर आपने अपनी स्थिति बिगाड़ ली, बिगड़ती है, बच्चों के कारण बिगड़ती है, वो कुछ भी करके आ जाते हैं, माँ बाप को सहन करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। एक माता आई नीचे अभी भट्टी में, ज्ञान में अभी अभी आई है, पैसे वाले बच्चे ने जिद की 5 लाख वाली बाइक चाहिए, ले लो। 16 साल का लड़का, कैसे चलाते हैं लड़के बाइक, पता है ना माताओं को, थोड़ा बहुत तो पता होगा। एक्सीडेंट कर दिया, तुरंत मृत्यु, एक ही लड़का था। क्या हाल माता का, मेरे पास लाए उसे अभी 4-5 दिन पहले। कितनी दयनीय स्थिति बेचारी की। तो बच्चे तो कुछ भी करते हैं, उन्हें अपने भविष्य का कुछ ख्याल नहीं रहता, लेकिन ऐसे अच्छे बच्चे भी हैं जो भविष्य के लिए बहुत केयरफुल हैं। ऐसे में परेशान होने की बजाय अच्छे वाइब्रेशंस देना,
घरों में अच्छे वाइब्रेशंस फैलाना। ये याद रखेंगे बाबा का महावाक्य, जितनी स्थिति अच्छी होगी परिस्थितियां, बोलो भाई बताओ, स्वतः ही बदल जाएंगी। और परिस्थितियों से स्थिति बिगाड़ ली तो स्थिति भी बिगड़ी, परिस्थिति भी बिगड़ी, डबल नुकसान। तो इस तरह हमें लाइट हाउस बनना है। लाइट कहाँ कहाँ से मिलती है? ज्ञान से लाइट मिलती है। दूसरी लाइट सुरेश बोलो, आपको मिली हुई है, सबको मिली हुई है। यहाँ विष्णु, प्योरिटी से लाइट मिलती है। योग तो सब में है ही। लाइट योग से मिलती है, प्योरिटी से मिलती है। संकल्प जितने शांत और महान होंगे उतनी लाइट बढ़ती जाएगी। और एक लाइट बढ़ने का एक और सूत्र है, आत्मिक दृष्टि। दैहिक दृष्टि इस लाइट को समाप्त करती है, आत्मिक दृष्टि इस लाइट को बढ़ाती है। तो हमें लाइट बढ़ाते चलना है। जब हजारों ब्राह्मणों की लाइट, मैं लाखों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ हजार ब्राह्मणों की लाइट सारे संसार में फैलेगी तो संसार से अंधकार दूर हो जाएगा। तो कहीं भी अपने को भारी होने नहीं देना, नहीं तो हमारा जो लाइट का प्रभामंडल है वो सिकुड़ने लगेगा। ये प्रभामंडल है बहुत ज़बरदस्त। देखो बाबा एक चीज़ मुरलियों में बोलते हैं, अभी भी 2-4 दिन पहले बोली थी, मेरी लाइट इतनी बड़ी थोड़ा ही है कि हजारों सूर्यों से ज़्यादा तेजों में मैं हूँ। फिर तो यहाँ बैठ तुम भी ना बैठ सको, किसी के तन में आओ वो फट ही जाएगा। बात ठीक है ना? वो लाइट सूरज जैसी लाइट नहीं है जिसमें गर्मी है। ये लाइट है सूक्ष्म शक्तियों की लाइट। ये लाइट होती है हमारी प्योरिटी की लाइट। बाबा ने ये कहा था साकार में, मेरी लाइट सचमुच बहुत ज़्यादा है, परंतु मैं अपनी संपूर्ण लाइट को समेट कर आता हूँ। नहीं तो तुम यहाँ रुक नहीं पाओगे, इतनी लाइट हो जाएगी। ज्ञान देना है, बाप बनकर आया है ना। और जब आया तो उन बच्चों के सामने आया जिनमें लाइट थी नहीं। हम में भी बहुत लाइट होती तो हम उसकी लाइट को समझ सकते, लेकिन हम में थी नहीं, इसलिए बाबा भी अपनी लाइट को समेट कर आ गया। लेकिन बाबा के भिन्न भिन्न तरह के साक्षात्कार बाबा के बच्चों को भी होते रहे हैं। तो हमें बहुत हल्के रहना है। नियम बनाओ जीवन में, मन को तैयार करो, मन को हर बात में, हर परिस्थिति में हल्का रखना है। अपने हाथ में है। कईयों को आदत होती है छोटी छोटी बात में भारी होना। मैं एक उदाहरण ही बताता हूँ, किसका है तो मुझे भी नहीं पता, पर है सच्चा, कल का ही है। तो किसी एक आत्मा को ऐसा संकल्प आ रहा है, मैं बिना मतलब समर्पित हुई, होना नहीं चाहिए था। मुझे अगर ऐसा पता होता कि समर्पित होने के बाद पैसे पास नहीं होंगे तो मैं समर्पित न होती। देखो पैसे याद आए, बांधेली थी, काफ़ी कष्टों के बाद समर्पित हुई। सोचो इस स्थिति पर आप विचार करो, समर्पित हो के क्या किया, क्या नहीं किया। वो नहीं किया जो करना चाहिए, वो किया जो नहीं करना चाहिए। अपनी समर्पणता को खुद वैल्यू नहीं दी। किसी की बुराई की बात नहीं। जो मनुष्य अपनी समर्पणता को वैल्यू नहीं देता, हमने समर्पण किया ना, भाई बैठे हैं बहुत सारे समर्पित, हमने समर्पित किया है। छोटी बात नहीं होती, समर्पणता बहुत बड़ी चीज़ है। संसार की सभी इच्छाओं को एक तरफ रख दिया। सब पढ़े लिखे भाई हमारे पास आए, अच्छे एजुकेटेड, कई ने बीटेक किया हुआ, बीएससी बीए तो कई सारे थे।
एमकॉम एमएससी कई सारे हमारे यहाँ ज्ञान सरोवर में जब समर्पित हुए, वो बहुत अच्छा कर सकते थे अपने जीवन को, अच्छे घरों से आए, लेकिन समर्पण कर दिया, सांसारिक इच्छाओं का, कामनाओं का त्याग कर दिया। तो एक बहुत बड़ा बलिदान है ना। केवल जंगल में जाना त्याग नहीं होता, यहाँ रहकर व्यर्थ इच्छाओं और तृष्णाओं को छोड़ देना सबसे बड़ा त्याग है। और जंगल में रहकर भी इच्छाओं के वशीभूत हो जाना वो व्यसन है। तो अपने इस त्याग को वैल्यू दें, तो उसने वैल्यू नहीं दी। और एक कमी जो बचपन से थी वो साथ चली आई, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। हर छोटी बात में टेंशन लेना, छोटी बात टेंशन। भाई मधुबन जाना 4 दिन के बाद, आज से टेंशन शुरू। क्यों भाई, टिकट तो तैयार है, सबके साथ जाएंगे, गाड़ी मिलेगी, तुम्हें तो अपनी अटैची बैग तैयार करना है बस, और तो कुछ नहीं ना। उसको टेंशन। कल 10 लोग आ रहे हैं, उनका भोजन आदि बनाना है, उनको रखना है, टेंशन। टेंशन लेने की आदत। आज मुरली सुनानी है क्लास में, टेंशन, मुरली सुनानी है। ये क्या है? आदत। टेंशन का कोई कारण नहीं है, मुरली सुनानी, आनंद लेंगे। मधुबन जा रहे, सहज काम है, सब जा रहे, अकेले जा रहे हो तो कुछ सोचना पड़े, आनंद है। लोग आ रहे हैं हमारे घर में, और भी लोग काम करने वाले, सब मिलके करेंगे, आनंद है। तो टेंशन लेने की, भारी होने की आदत न हो। जिसमें भी है वो इसको ठीक करें ज्ञान के बल से। देखो मैंने कैसे ठीक किया था, अपना अनुभव सुना रहा हूँ, है बिल्कुल प्राइवेट अनुभव, पर सुना देता हूँ फिर भी। मधुबन में पानी कैसा था ये तो आपको पता है, सबको तो पता नहीं। जो मिनरल पर आए हैं उन्हें तो पता, मिनरल वाटर ही मिलता है, बड़ा अच्छा है, आनंद है। हम लोग कुएं का पानी पीते थे मधुबन में, डायरेक्ट कच्चा। पेट सबके गड़बड़, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैसेज, पेट दर्द बहुत होता था। तो मुझे बताया कि अगर टेंशन होती है ना तो पेट दर्द होगा तुरंत, एसिडिटी, एसिड बढ़ जाएगा। तो पता लगा कि कल 500 की पार्टी आएगी। ग्रुप चलते थे, फास्ट ग्रुप चलते थे। वो दिन ऐसा था कि अकाल पड़ा था, तो गर्मी में सीजन होता था हमेशा अप्रैल मई जून, वो नहीं रखा गया था क्योंकि अकाल था। तो सीजन रख दिया गया था इसके बाद, जुलाई 15 से अगस्त सितंबर 15 तक। और कैसा सीजन था? 3 दिन के ग्रुप, एक दिन आना, 3 दिन रहना, चौथे दिन जाना, चौथे दिन दूसरी पार्टी का आना, 3 दिन रहना। और उन 3 दिनों में पहले दिन बाबा का आना, तीसरे दिन बाबा का आना। देखो कैसा फास्ट प्रोग्राम। और हम सब के लिए जो किचन में थे, मुझे टोली भी बनवानी होती थी, भोजन भी, रास्ते का भोजन, तब इकट्ठा ही काम होता था, अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं थे। तो 500 आ रहे हैं तो थोड़ी टेंशन हुई, 500 आ रहे हैं। तब 500 बहुत बड़ी संख्या होती थी हमारे यहाँ, क्योंकि मधुबन में इतना एकोमोडेशन नहीं हो। 300 350 आए तो ठीक चलता था। मैंने सोचा, देखो चिंतन कैसे चला कि 500 तो आएंगे ही, मेरे सोचने से कोई 300 थोड़ा ही हो जाएंगे। और कल पहले भी तो आए थे, और जैसे कल पहले हमने कार्य किया था वैसे ही अब भी हो जाएगा, इसमें टेंशन की क्या ज़रूरत। फिर देखा तो आराम से हो गया, क्योंकि जब जितना बड़ा कार्य होता है उतनी मनुष्य की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, उसमें फोर्स आ जाता है, एक्टिवनेस आ जाती है। फिर 2-4 बार ये अनुभव होते गए कि सब काम तो सहज होता है। तब हमारे पास सेवाधारी नहीं होते थे, सेवाधारियों का प्रचलन नहीं था यज्ञ में। तो दादी जो है कारपेंट्री डिपार्टमेंट को बंद करा देती थी, कंस्ट्रक्शन को बंद करा देती थी, तो वहाँ के 4-5 भाई हमें दे दिए जाते थे मदद के लिए।
तो समझ में आने लगा कि सब काम तो सहज हो रहा है, हम बिना मतलब क्यों मैं भारी हूँ। कल पहले भी ऐसे अच्छा हुआ था, अब भी हो रहा है। हल्कापन आने लगा। ये शुरुआत का अनुभव है, 76 से पहले का, 75 की बात है। तो हम अपने को तनाव मुक्त, हल्का रखना सीखें। किसी भी छोटी बात में पहले छोटी लेंगे, भारीपन ना आए, और फिर बड़ी बड़ी बातों में भी भारीपन ना आए। अब माताओं के घर में मैरिजेज होती हैं, कहीं और फंक्शन होते हैं, तो एक टेंशन का माहौल तो हो जाता है, लेकिन फिर भी बाबा साथ है। कल पहले भी सब कार्य सफलतापूर्वक पूरा हुआ था, अभी भी हो जाएगा, ये संकल्प रखना है। बहुत सारी नई भाई बहनें आए हैं, मैं एक संकल्प आपको सुना देता हूँ, उसका आप प्रयोग करेंगे। हम इसका प्रयोग बहुत कराते हैं, मैं भी करता हूँ, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। वो संकल्प है, सवेरे उठ के भी करेंगे और दिन में भी करेंगे, 5-7 बार कर लेंगे। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 2 लाइन और जोड़ दें, क्योंकि मैं बहुत भाग्यवान हूँ और मेरे साथ स्वयं भगवान है। सवेरे उठ के 3 बार याद कर लो, इसको नेचुरल रूप में ले आओ कि जब भी कुछ बात हो, क्या कैसे होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे साथ स्वयं भगवान है। इसका प्रयोग आप करेंगे, बहुत हल्के रहेंगे, और ये हल्कापन हमारी स्थिति को बहुत आगे बढ़ाएगा। हम आत्मिक स्वरूप में भी रह सकेंगे, योग भी हम अच्छा रख सकेंगे। दूसरी स्थिति माइट हाउस, शक्तिशाली, अंग्रेजी का शब्द है, इसका हिंदी हम सरल कर दें, शक्तिशाली स्थिति। यानी माइट के शक्तियों के भंडार हम बन गए। इसमें हमारे नैनों से भी शक्तियाँ फैलेंगी। मुख से जब हम बोलेंगे तो हमारे बोल के साथ भी शक्तियों के वाइब्रेशंस बाहर जाएंगे, और हमारे अंग अंग से भी शक्तियाँ फैलेंगी। इस स्थिति में जहाँ भी हम होंगे वहाँ का वातावरण बदल जाएगा। मैं जब पहली बार विदेश गया, तब हमारे यहाँ से विदेश नहीं जाते थे लोग, तो किसी कारण से निर्मला दीदी के पास में गया, तो वहाँ के जो विदेशी है ना, वो एक चीज़ बोलते थे, ज्ञानी। अब हम लोगों ने पहली बार सुना था, ए योगी कैन क्रिएट द वाइब्रेशंस। एक योगी वाइब्रेशंस का निर्माण कर सकता है। योगी कैन चेंज द वाइब्रेशंस ऑफ ए प्लेस। एक योगी किसी स्थान के वाइब्रेशंस को बदल सकता है। हमने इस पे बड़ा अच्छा फिर काम किया। ये बात बहुत ही सुंदर थी हमारे लिए भी। तो माइट हाउस, ये बहुत बड़ी स्थिति होगी। बाबा की मुरली में आप सुनेंगे, प्रकृति भी तुम्हारा स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही है। तुम्हारा संपूर्ण स्वरूप हाथ में विजय माला लेकर तुम्हारा आह्वान कर रहा है। ये बहुत सुंदर प्रेरणाएं हैं बाबा की, जब अव्यक्त मुरलियों में आ रही हैं संडे के दिन। ये 83, 84 की मुरलियाँ, 84 की चल रही हैं। बड़ी गहरी मुरलियाँ उन दिनों ये चली हैं। तो हमें अपने को शक्तिशाली बनाना है। कौन बनेंगे शक्तिशाली? बोलो। मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे। इसको शक्तिशाली का ये दूसरा शब्द है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। पर कौन बनेंगे? जो इसके नशे में रहेंगे,
इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारी सोई हुई शक्तियाँ जगी रहेंगी। मान लो आपने सवेरे बहुत अच्छा उठकर योग किया, शक्तियाँ बाबा से ले ली, उनसे विकर्म भी विनाश हुए, उनसे आत्मा पावन भी हुई, लेकिन उसने हमें शक्तिशाली भी बनाया है। हमारे मन पर भी उन शक्तियों का असर हुआ है, हमारी बुद्धि पर भी हुआ है। विकर्म विनाश के साथ हमारा मन और बुद्धि भी शक्तिशाली हुआ है, लेकिन वो शक्तियाँ समाई रहती हैं, इसको कहते हैं सोई रहती हैं। जैसे ही हम ये अभ्यास करेंगे नशे में, केवल रिपीट नहीं करना, नशे में आएंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शक्तियाँ जग जाएंगी और हमसे बहुत शक्तिशाली किरणें चारों ओर फैलने लगेंगी। इसलिए किसी भी स्थान पर अगर ये अभ्यास किया जाता है फीलिंग के सहित, मैं हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो वहाँ के विघ्न नष्ट होने लगेंगे। भाई बहनें जो घरों में रहते हैं वो ध्यान दें, अपने घरों के विघ्नों को नष्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इसको ही बाबा ने दूसरा शब्द भी दिया, बहुत आते हैं ये शब्द वरदानों में, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। इसे और अच्छा लगता है, किरणें फैल रही, जैसे सूर्य से किरणें फैलती हैं, हमसे भी किरणें फैल रही हैं। तो आपके घरों में माहौल पावरफुल हो जाएगा, विघ्न नष्ट होंगे। जो ये समस्या है कि बच्चे मानते नहीं या ये करते, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सबको ये साधनाएं करनी है, इसमें टाइम की बात नहीं रहती, इसमें ये भी नहीं कि आपको बैठना है, ये तो चलते फिरते घर में काम करते अभ्यास करते रहना है। आप 40-50 बार अभ्यास करके देखो, 2-4 दिन बहनों को मैं कह रहा हूँ घर में हैं, और देखो आपके घरों के माहौल में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। शक्तिशाली माइट हाउस वही बन सकते हैं जिनके पास कमजोर संकल्प न हो, समर्थ संकल्प। कमजोर संकल्प क्या होते हैं? माया को किसने जीता है, हमसे तो माया जीती नहीं जाएगी। कमजोर संकल्प है पावरफुल, अपने को खुश तो कर लेंगे, बड़ा अच्छा सोच लिया, किसने जीता है, हमने भी न जीता तो क्या हुआ। लेकिन शक्तिशाली आत्मा इसके विपरीत सोचेगी, किसी ने जीता हो या न जीता हो, मुझे जीतना है, जो काम कोई नहीं कर पाया वो मुझे कर देना है, अच्छा काम। तो जिनके संकल्पों में समर्थी है वो शक्तिशाली बनते हैं, जो अपने को विजयी रतन मानते हैं वो शक्तिशाली बनते हैं। और मैं आपका ध्यान हर क्लास में खिंचवाता हूँ, बाबा की मुरलियों में आता है, हम सब सुनते रहते हैं, मैं पूर्वज हूँ, पूर्वजों के काम बड़े होंगे। 1-1.5 मास पहले हम सब ने सुना है, जैसे घर का बड़ा घर के सब लोगों पे ध्यान रखता है ना, केयर करता है, संभाल करता है, मदद करता है, तुम सृष्टि के बड़े हो। बड़े हैं या नहीं? बड़े हैं। तो हमें भी संसार की सभी आत्माओं को देना है, उनकी पालना करनी है। और कितनी बड़ी बात बाबा ने कही थी, पूर्वज बनकर। मुझे बात बहुत याद रहने लगी उस दिन से, ऐसा लगा जैसे पहले की बात भूल गई थी, 84 में सुनी थी। पूर्वज बनकर प्रकृति को ऑर्डर दो, हे प्रकृति सुखदाई बन जाओ। प्रकृति तुम्हारे आदेश का पालन करेगी। पूर्वज बनकर माया को ऑर्डर दो, माया 2 युगों के लिए विदाई लो, तैयार होने लगेगी विदाई के लिए। ये पूर्वज स्वरूप की ताकत होगी, हम इसे महसूस करें। तो हमें बड़े काम करने हैं, जिनको बड़े काम करने हों उनके विचार छोटे नहीं होने चाहिए।
जिनको बड़े काम करने हैं, सोच लें सभी भाई बहनें, करने हैं ना बड़े काम, करने हैं सबको। ज्ञान सरोवर वालों को तो बहुत बड़े काम करने हैं। काम को स्थूल नहीं, स्थूल तो करेंगे ही, मनुष्य है तो स्थूल काम भी करना है, एक्टिव रहना है। लेकिन भीड़ लगेगी यहाँ बहुत। ज्ञान सरोवर के वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हैं। मधुबन ज्ञान सरोवर, बहुत भीड़ लगेगी। कल परसों ही नेपाल का ग्रुप आया था ना, आपने देखा होगा ना, मैं भी उनसे मिला। जो उप प्रधानमंत्री था पूर्व का, वो 14 बार मंत्री रहा। मैंने कहा आपका तो रिकॉर्ड है, संसार में कोई ऐसा तो हुआ ही नहीं होगा। एक मिनिस्टर भी थी। मैंने कहा बेचारे भोले भाले आए हैं तो इन्हें कोई देख भी नहीं रहा। वैसे कोई मिनिस्टर आ जाए हमारे यहाँ, कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली की, तो 10-20 तो आगे पीछे घूमेंगे। कितनी भोली वो बहन है बेचारी, और वो मिनिस्टर है, और वो भी उसके साथ है, उनके परिवार हैं। 2 तो बड़े उद्योगपति थे उनमें, बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक। कितने भोले, कितने जेंटिल हैं। मैंने पूछा, मिलने गया मैं, कैसा लग रहा है? कि यहाँ आते तो पता नहीं क्या हो गया है, हमें एक अद्भुत सा सुख मिल रहा है। हम रहते हैं इस सुख में तो शायद हमें कम महसूसता होती है, मुझे तो होती है बहुत, क्योंकि मैं नीचे भी रहता हूँ। पता चलता है दोनों के वाइब्रेशंस में अंतर, सवेरे के योग में दोनों जगह में अंतर, बाहर घूमो वहाँ में और यहाँ में अंतर। तो बड़े काम करने हैं, बहुत लोग आएंगे, उन्हें देना होगा। लाइट हाउस माइट हाउस बनकर उनकी पीड़ा हरनी होगी। जब लोगों को पता चलेगा, क्या पता चलेगा? कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हजारों बार भगवान से मुलाकात की है। चलेगा नहीं विजय बाबू? क्या होगा? कहेगा अपने चरण धो के पानी दे दो, 2-4 बोतलें भर लेते हैं विष्णु, रोज पिया करेंगे, हम तो धन्य धन्य हो जाएंगे। वो कहेंगे अपने हमारे सिर पे अपना हाथ रख दो बस, तो आप कितने महान हो। हमने तो सब, वो लोग जिनको संदेश बहुत मिला है, यहाँ भी आए हैं और कुछ किया नहीं, वो तो बहुत पछताएंगे, हमने क्या किया, हम तो खाली रह गए। तो एक वंडरफुल समय जिसका हम भी आह्वान कर रहे थे, समय हमारा आह्वान कर रहा था, वहाँ हम पहुँच रहे हैं। 2020 पूरा होते होते हम उस पीरियड में प्रवेश कर लेंगे। युग बदलने का समय आ जाएगा और स्थापना का कार्य एक नया टर्न लेगा। इस तरह नहीं चलेगा जिस तरह चल रहा है, एक नया रूप लेगा, जो मुरलियों में बाबा सुनाते हैं। साकार में रोज ही आता रहता है ना, जो आदि में हुआ वही अंत में होगा। साक्षात्कार जैसे आदि में कराए अंत में। और बाबा ने अव्यक्त में तो और अच्छी बातें कही, जिसको तुम दृष्टि दोगे वो ध्यान में चले जाएंगे, साक्षात्कार में चले जाएंगे, तुम्हारा मस्तक टीवी स्क्रीन बन जाएगा। जब ये बात सुनी तो हमें ये भी नहीं पता था टीवी स्क्रीन क्या होती है, टीवी थी ही नहीं कहीं। तो बाद में पता चला कि टीवी के आगे जहाँ चित्र आते हैं हमारा मस्तक बन जाएगा, और लोग अपना सब कुछ हमारे मस्तक में देखेंगे, तुम्हारे नैन बल्ब बन जाएंगे। बाबा ने बहनों को कहा था, कोई बुरी दृष्टि से तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारे नैनों से इतनी लाइट निकलेगी कि वो तुम्हारे देह को देख ही नहीं पाएगा, भाग जाएगा डर के। बाबा ने कहा था, दिखाया देवियों के पास असुर आए, आते ही लेट गए, भैंस बन गए। भैंस बन गए माना बिल्कुल कमज़ोर। तो असुर आएंगे, बुरी वृत्ति से मार दें इन्हें, ये करें, लूट लें। तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही चरणों में, जो लूट के लाए माल वो भी दे के जाएंगे, देवी जी तुमको अर्पित। ये सुंदर सीन अब प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए अब समय है, जिनको महान कार्य करना है वो व्यर्थ में नहीं रहेंगे। व्यर्थ से शक्तियाँ नष्ट होती हैं, ठीक है। तो लाइट हाउस माइट हाउस बनना है, संसार को राह भी दिखानी है, और अच्छे वाइब्रेशंस देकर
उन्हें बल भी देना है। ओम शांति।